हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस के दिन कुबेर देव और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। हिंदू धर्म में धनतेरस का बहुत महत्व माना गया है। दिवाली की शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस के दिन कुबेर देव और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कब है इस साल धनतेरस, साथ ही जानेंगे इस दिन का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और धनतेरस की पौराणिक कथा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का शुभारंभ 10 नवंबर दिन शुक्रवार को दोपहर 12:34 पर होगा। वहीं अगले दिन 11 नवंबर दिन शनिवार को दोपहर 1:56 पर तिथि का समापन होगा। धनतेरस के दिन कुबेर देव और माँ लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। ऐसे में इन प्रदोष काल में 10 नवंबर को शाम 5:29 से रात 8:07 तक रहेगा। धनतेरस के दिन पूजा के दिन शुभ मुहूर्त का समय 10 नवंबर को शाम 5:46 से शाम 7:43 है। इस अवधि में धनतेरस की पूजा करना श्रेष्ठ रहेगा। पूजा मुहूर्त में आप चाहें तो घर में श्री लक्ष्मी, गणेश, कुबेर आदि यंत्र का स्थापना भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर आसन पर बैठकर धन्वंतरि भगवान और माता लक्ष्मी का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप करें। इसके बाद दिन भर में आप जो भी शुभ वस्तु घर लाना चाहें ला सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में स्नान कर वस्त्र बदलें और कुबेर देव एवं माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं, नए वस्त्र धारण कराएं, तिलक लगाएं और दोनों को फल, फूल, मिष्ठान, धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाएं। कुबेर देव और माँ लक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ करें। अंत में दोनों की आरती गाएं। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन कुबेर देव और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है, घर की उन्नति होती है और घर से दरिद्रता चली जाती है एवं माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। अब हम सुनेंगे धनतेरस की पावन कथा। उत्तर भारत में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरि के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरि के जन्म लेने की कथा के अलावा दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहीं ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से माँ लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और किसान का चोरी के अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब माता लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में रहने लगी।
एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वह मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से ये तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूर्ण हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को कहीं नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जो कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। तो दोस्तों, यह थी धनतेरस का महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं धनतेरस की पौराणिक कथा। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।